ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और जो आपकी ये परिवार की 3 बहुएं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जा रही हैं, और एक बार जब उन्हें सजा मिल जाएगी तो जरा सोचिए, जब ये काम मांगने जाएंगी तो उन्हें कौन काम देगा? और आनंद, सुना है बहुत बीमार रहता है। ये तो सजा काटते काटते ही निपट जाएगा। बस, माफ कीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा बोल रहे हैं। अब एक शब्द और नहीं। आई के साथ सही हुआ या गलत, उसका अलग हिसाब है, लेकिन आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ, ये आगे सब तुम्हारे सामने होगा, अब देखना। देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। देख क्या रहे हैं, जाइए। जाइए वकील साहब, हम चाल वाले इस बात के गवाह हैं कि इस परिवार ने कभी भी जीजाबाई के साथ जाति नहीं की है। और इतना तो आपको भी पता होगा वकील साहब कि बच्चा गोद लेना किसी एक की इच्छा से नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए। जीजाबाई चाहती हैं, लेकिन रामजी भाऊ नहीं चाहते। एक बच्चा गोद लेने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने का जीजाबाई को कोई हक नहीं है। तो दोषी ये लोग नहीं, बल्कि जीजाबाई खुद हैं, जो अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही हैं। आपके ऊपर भी अदालत होगी, वहाँ समझदार लोग होंगे, वो समझेंगे इन बातों को। और हाँ, बच्चा गोद लेने का मसला अगर भूल जाए तो इस परिवार ने जीजाबाई को कभी कोई तकलीफ नहीं दी है। आपसी मतभेद के बावजूद इन लोगों ने जीजाबाई का पूरा ध्यान रखा है। वकील साहब, आप जाइए। और रहा सवाल कानूनी लड़ाई का, तो वो आपका अधिकार है, वैसे ही वो जीजाबाई जी का भी अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कानूनी लड़ाई से ज्यादा सामाजिक और नैतिक लड़ाई हो सकती है। मैं क्या सोच रहा था कि भीमराव के जो खिलाफ हैं, वो सब एक साथ एक होकर जीजाबाई के साथ और रामजी के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे, ताकि जीजाबाई को बच्चा गोद मिल सके और भीमराव हार सके। अरे हितेश बाबू, इस बार जीजाबाई का साथ भीमराव दे रहा है, और अगर हम भी जीजाबाई का साथ देंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम भीमराव के साथ हैं। हाँ, अरे इस बार भीमराव को हराने के लिए भीमराव और जीजाबाई का साथ देना बहुत जरूरी है। कहाँ बोला हितेश बाबू, उनका तो कुछ समझे नहीं आ रहा। वही तो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही कम है। अरे नरोत्तम जोशी ने समझाया कि कैसे इस बार भीमराव का साथ देकर भीमराव को हराना है? क्योंकि अगर इस बार जीजाबाई जीत गई तो आगे से भी जीजाबाई ही जीतेगी इस घर में, समझे? अरे लड़ाई बच्चे का तो है ही नहीं, केस का है। एक बार अगर भीमराव केस में फंस गया तो समझो उसकी छात्रवृत्ति गई। ठीक है, फिर ई बार हम जीजाबाई का साथ जरूर देवे। हाँ, सही कहा जोकू बाबू ने, वैसे भी औरतों का साथ देना ही। हम समाज में औरतों की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं, और आपके यहाँ एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, और इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। कोई ज्यादती नहीं हुई है। हुई है। केस दाखिल होने पर हमें सब पता चल जाता है, और हम ऐसे ही न्याय दिलाने के लिए निकल जाते हैं। आपको जीजाबाई की बात मानकर बच्चा गोद लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया कहे कि मुझे बच्चा गोद लेना चाहिए, लेकिन मैं बच्चा गोद नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो फिर आपका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। ऐसे नहीं बात सकते हैं। अरे क्या करे आप? तुझे अभी जवाब देना ही होगा। अरे क्या करे आप? तुझे अरे मेरी बात नहीं होगा। अरे मेरी छोड़ो, अरे छोड़ दो भैया, ये क्या कर रहे हो? बाबा, बस हो गया, हट जाइए सब यहाँ से। आप भी वहां जाकर खड़े हो जाइए। भैया आप ठीक तो है ना? उठिए बाबा, उठो, आइए। संभाल के आइए। राम जी, आप सामाजिक अपराधी हैं। एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है आपने। सामाजिक अपराधी? क्या आप में से कोई भी जानता भी है कि ये कौन है? ये वो रामजी सकपाल है जिनका ये मानना है कि पति पत्नी का रिश्ता दोस्त की तरह होना चाहिए। बाला भैया, कम से कम समय देखकर बोला कीजिए। क्यों? जब तुम्हें बाबा से शिकायत थी और तुम घर छोड़कर निकले थे, वो समय सही था। और अगर मेरे बोलने से इतनी दिक्कत है ना आनंद, तो जाकर अपने छोटे भाई भीम से कहो कि मुझे मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाने दो। बाला भैया, वो मसला अलग है और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मसला अलग। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे समझाओगे? तुम्हें भी ऐसे लगने लगा है कि तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा समझदार हो? नहीं बाला भैया। बस आनंद, और बहस मत करो। तो जाकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जाओ यहाँ से। ये सब तेरे कारण हो रहा है। इस सब की जिम्मेदार तू है। समय से पहले मेरे भैया को कमजोर बना दिया तूने। हम सबने बहुत कोशिश की कि तू सही राह पर आ जाए। हार के हम सब हार गए। चले जाने के बाद अब भैया थोड़े संभले हैं, अब वो थोड़े अच्छे हो रहे हैं। ये घर जैसा लग रहा है। जीजा भाई, मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। किसी भी हाल में तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी मैं। वकील रामजी और भीम अलग लड़ाई लड़ेंगे और एक लड़ाई मैं लड़ूंगी जीजा भाई। एक लड़ाई मैं लड़ूंगी। मैं इस घर को और बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुझे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। देखो भी, तुम्हें अच्छे से याद होगा, ऐसे मसलों पर मैं पहले भी तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। अंग्रेज अफसरों के बीच कुछ लोग मेरे परिचित हैं, उनसे कहकर मैं ये केस रुकवा सकता हूँ।
अगर तुम चाहो तो। मगर यही ना कि मैं भाभी को आपके साथ जाने दूंगा तभी आप ये सब करेंगे। हाँ, तो फिर भैया आप हमारी मदद ना करें तो ही सही। और वैसे भी मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये केस रुके, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो सही होगा। और भैया आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि ये भीमराव कानूनी लड़ाई रोकने की पैरवी करेगा? रमा कब तक लौटेगी? पता नहीं, जब काम खत्म होगा तब आ जाएंगे। मतलब अगर काम देर शाम तक खत्म नहीं हुआ तो वो देर शाम तक नहीं लौटेगी? नहीं, छोड़ो, मैं ही देखता हूं। देखना रमा, ऐसे वाले लोग हमसे कैसा कैसा काम करवाते हैं। मिट्टी से कंकड़ निकालना, घर की साफ सफाई करवाना। अगर हम गरीब लोगों को ये काम मिला होता ना, पूरे घर परिवार के साथ मिलकर खुद ही कर लेते। ऐसा ही होता है लक्ष्मी, ये गंदगी भरे काम ये अमीर लोग पैसे देकर हमसे करा लेते हैं और खुद बिल्कुल साफ और खुश रहते हैं। कोई समस्या ही नहीं होती जीवन में। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हर किसी की कुछ न कुछ समस्या होती होगी, बस समस्या से जूझना जिसे आ जाएगा ना। देखिए, दीदी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, हम इन्हें घर छोड़ कर आते। तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तीनों ने कहा था कि 2 दिनों में इस सारी मिट्टी से कंकड़ छान कर दोगी, फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? देखिए, इनकी तबीयत सच में बहुत खराब हो गई है, हम आपका काम आगे कर देंगे। काम करने से मतलब? देखो, पहले सारा काम करो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अरे वो में बेहोश हो गई होगी, मरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए, 2 दिन का समय लिया था ना, कल आपका काम हो जाएगा। दीदी, और कल काम नहीं हुआ तो? काम शुरू करने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब टाल मटोल कर रही हो? हैं? टाल नहीं रहे, हमने कहा ना आपका काम कल हो जाएगा। अरे भाड़ में गया काम। भाड़ में गया काम मतलब क्या तुम्हारा? करुणा, करुणा क्या हुआ? करुणा को पता नहीं वाला भैया, अचानक से बेहोश हो गई। बस मैंने कहा था ना तुमसे, इससे काम नहीं हो पाएगा। करुणा भैया, आप दोनों इन्हें घर लेकर जाइए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। मैं इस पर वो सब लिख देता हूँ जो हमारे बीच तय हुआ है। रमा, तुम बस अंगूठा लगा देना, ठीक है? दीजिए, मैं लिखकर हस्ताक्षर कर देती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? हाँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है, तो उनकी पत्नी ऐसे अनपढ़ रहती तो अच्छा लगता क्या? दीजिए। हाँ, ये लो। आती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको दीदी को नहीं रोकना चाहिए। फिर वही बात
कैसी बातें करती हो तुम? 10 दिन का समय है, आने वाले 10 दिनों में मुझे यह साबित करना है। फिर दीदी को करने दीजिए ना, जीवन भर दीदी के साथ नहीं रहेंगे। ये शर्त आपने जरूर लगाई है, मगर अब इस शर्त को दीदी को पूरा करने दीजिए। इसलिए अब जरूरी है कि दीदी बाला भैया के सामने खुद खड़ी होकर सही और गलत की बात करे। और यही सही समय है कि दीदी अपने पति के सामने खड़ी होकर पत्नी होने का अपना अस्तित्व और महत्व बताए। और हम दीदी का बस साथ देंगे, दीदी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने देंगे। और हमारी दीदी है ही बहुत मजबूत, हाथ में रस्सी बांधकर खींचने का हौसला रखती है। देखा भैया, भीम और रमा बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। सीधी बातें भर देंगे पर एक दिन तुम्हें मार डालेंगे। दीदी, पति के रूप में बाला भैया की चिंता जायज है। वो चाहे आपके साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, मगर प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आगे का जो भी फैसला होगा वो आपको करना चाहिए। बाला को ऐसे लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा है। वो सब काम हम तुमसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, जिससे तुम बीमार हो, तुम्हें तकलीफ हो, तुम परेशान हो। लेकिन सच बात यह है कि हम तुमसे कोई भी काम जबरदस्ती करवाना नहीं चाहते। रामजी भाऊ, लेकिन बाला अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएगा तो फिर से वही नौटंकी करेगा ना। दीपक की माँ, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद हल कर लेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे पति पत्नी के बीच हमेशा पंचायत लगाकर सरपंच बैठाना ठीक नहीं है कि कौन कब सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। सुनाई नहीं दिया आपको? बाला ने अभी क्या कहा? ये उसके घर का मसला है और आप भी उसके घर से उतना ही दूर हैं जितना कि हम। तो शांत रहिए। देखो करुणा, तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? देखो, मैं दोबारा तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और कभी उठा लिया तो थाने जाकर शिकायत कर देना और वापस यहाँ चले आना। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सुनो मेरी बात। एक बार बस तुम यहाँ से चलो तो फिर कभी यहाँ आ ही नहीं पाओगी। ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, मैं दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या कह रही है रमा? वो दीदी कह रही थी कि बाला भैया का बदलना पहले असंभव लग रहा था, मगर अब आपके कारण वो संभव लग रहा है। मेरे कारण नहीं रमा, बल्कि तुम सबके कारण। दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या?
देखिए दीदी, बाला भैया को फिर से कभी भी ऐसे मत कहिएगा कि रिश्ते टूटे तो टूटे, क्योंकि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, और फिर और एक टूट जाएगा तो और ऐसे टूटे हुए रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। अभी तक मैंने मेरे जीवन में जितना देखा है ना, उससे यही सीखा कि घर की दीवारों में दरार आए तो आए, लेकिन रिश्तों के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। टूटना तो बहुत दूर की बात है। और रमा, इस बात का एहसास है मुझे कि मेरी वजह से पापा और इनके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, और इसका दुख तुझे और मुझे, हम सबको है। मैं भी तेरी तरह अपने पापा और अपनी बुआ के साथ रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम सब फिर से एक साथ आ जाए। चलती हूँ, आप ख्याल रखिए अपना। चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, घर चलिए। लक्ष्मी, आखिर घर पे कब तक बैठा रहूंगा? दलिया माँ के घर का किराया भी तो देना होगा ना। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लूंगी। आप बस आराम कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाइए। और हाँ, कल से आप काम ढूंढने नहीं जाएंगे। मुझे जाना होगा लक्ष्मी, पर अगर किस्मत में लिखा होगा मरना तो कौन रोक लेगा? और कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि मेरी तबीयत की वजह से तुम इतनी परेशान रहती हो, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बस क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ लक्ष्मी, अगर मैं नहीं रहूंगा तुम्हें सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम मेरे लिए परेशान तो नहीं रहोगी तुम। हो गया आपका? चलिए घर। मेरा मुझ पर विश्वास है ना? मुझसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। मैं सामान बांधती हूँ। रुको मेरा, सामान बांधने से पहले एक काम करना होगा। जीजाबाई ने एक जो चिट्ठी भेजी थी वो मैंने तो फाड़ दी थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो चिट्ठी भीम ने जोड़ दी हो। उस चिट्ठी पर जीजाबाई का पता था,
उस पते पर मुझे जवाब भेजना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चिट्ठी भीम की डायरी में हो। उस डायरी से वो चिट्ठी लाकर मुझे दे दो। तब तक मैं जीजाबाई को चिट्ठी लिखता हूं, आखिरी चिट्ठी। फिर जीजाबाई को ये रामजी सकपाल कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तुम्हें तो सब याद होगा ना कि तुम भी भूल गए सब। मासी, मुझे भाई आया है। वो आप सातारा, ज्यादातर लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ। अरे सातारा की छोड़ो, क्या बंबई में जब तुम सबको चाल से बाहर निकाला गया, तब भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखो। क्या है इसमें? कुछ जरूरी कागजात है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वो जब तुमने क्रिकेट की शर्त लगाई थी, तब भी तो तुम्हें याद है जब दीपक अगवा हुआ तो तुम उस प्रचंड देव के लठे से लड़ रहे थे। तब कौन आया था तुम्हें बचाने? मैं। जब वो पंचायत वाले तुम्हें पेड़ से बांधकर मारने वाले थे, तब उस अंग्रेज अधिकारी को कौन लेकर आया था? ये तुम्हारा पाला भैया। ये लोग कहां से आ गए? इन सबको मैं लेकर आया हूं। ऐसे न जाने कितनी बार मैंने तुम्हारा साथ दिया भीम, तो तुमने मेरा साथ कब दिया? बताओ, कब दिया तुमने मेरा साथ? भैया, बाहर आपस में दोनों भाई बहस कर रहे हैं। अब सही कह रहे हैं भैया, मैं कभी आपका साथ नहीं दे पाया। मगर क्यों भीम, क्यों नहीं दे पाए तुम मेरा साथ? ऐसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम नहीं करते मुझसे प्यार। हर समय बस मुझे गलत साबित करते रहते हो। सबके सामने बस ये दिखाते रहते हो कि तुम्हारा पाला भैया ना समझ, है ना? सही कह रहे हैं आप भैया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।